वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। सो डाटा स्ट्रक्चर में कितने टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, तो अभी तक मुझे मेनली लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पता चला है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो हमारा जो लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर डाटा एक लाइन या सीक्वेंस में अरेंज होता है। इसके अभी एग्जांपल एरेज है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यूज है। एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो हायरार्किकल एंड नेटवर्क फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक है। और इसके टाइप्स होते हैं अपने पास, उसके अभी ट्रीज है, ग्राफ है, हीप है, ट्राई है। तो अभी हम आज की वीडियो में मैं सिर्फ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को ही कवर करूँगा। स्ट्रक्चर डीएसए एंड एल्गोरिदम। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो मैनेज हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन एंड एक्सेस, कैसे डाटा स्टोर होगा और एक्सेस होगा, ये हम डाटा स्ट्रक्चर में समझते हैं। एंड एल्गोरिदम जो है वो फोकस ऑन प्रोसेसिंग दिस डाटा, कि कैसे प्रोसेस करेंगे इस डेटा को, वो हमारा काम एल्गोरिदम करता है। अभी एल्गोरिदम मतलब जब भी हम एल्गोरिदम किसी चीज़ का लिखते हैं, किसी प्रोग्राम का, तो उसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एल्गोरिदम की देखते हैं कि वो एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट बढ़ने पर प्रोग्राम कितना एक्स्ट्रा काम करता है, मतलब इनपुट का जो साइज है वो बढ़ने पर जो प्रोग्राम है वो एक्स्ट्रा काम क्या कर रहा है, वो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। एंड जो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनपुट बढ़ने पर प्रोग्राम कितनी एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है वो बताता है। सो अभी फर्स्ट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होती है? लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वेयर एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन स्टोर होती। इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस इंडिविजुअल ब्लॉक्स कॉल्ड नोड्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग पॉइंटर एंड रेफरेंस। जो लीनियर डेटा टाइप्स के टाइप्स है वो है सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसका हम यूज़ अपने वेब ब्राउज़र में करते हैं, लाइक द बैक और फॉरवर्ड बटन नेविगेशन सिस्टम यूज़, और डबली लिंक लिस्ट का हम यूज़ करते हैं इसमें। म्यूज़िक प्लेयर में हम स्कीपिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सॉन्ग और बैकवर्ड टू द प्रीवियस ट्रैक, इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं अपने लिंक लिस्ट का। एंड जो अपना सेकेंड टाइप है, वो सेकेंड टाइप अपने पास है एरे। एरे जो होता है, एरे इज़ अ लीनियर डेटा, एरे भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है यूज टू स्टोर फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन इंस्टेड ऑफ declaring separate variables for each value. An array allows you to store multiple items under a single variable name and access them efficiently using a system called indexing. Indexing से हम अपने array की जो elements होती है उसको हम access कर सकते हैं, किसके हेल्प से? indexing के हेल्प से। Now अभी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरेस। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी क्या होती है? एलिमेंट्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन मेमोरी ब्लॉक्स होमोजीनियस एलिमेंट्स। एवरी आइटम इन द एरे मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप। एग्जाम्पल ऑल इंटीजर्स है, अगर आपने एरेज में इंटीजर्स डाले हैं तो वो सब इंटीजर्स ही होने चाहिए। एंड अगर आपने सब स्ट्रिंग स्टोर किया है अपने एरे में तो वो सब एरेज होने चाहिए, मतलब सब वो स्ट्रिंग्स ही होने चाहिए। एंड फिक्स साइज, द साइज ऑफ और लेंथ ऑफ एरे मस्ट बी डिफाइंड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन एंड कैन नॉट बी चेंज
dynamically in strict implementation. So and now index based access. Each position in array has a numerical index which all at most always start at a 0 based indexing. So हम जो हमारा एरे होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है उसकी इंडेक्सिंग, एंड एवरी एलिमेंट जो हमारे एरेज में होती है उसकी एक न्यूमेरिकल इंडेक्सिंग वैल्यू होती है जिसकी हेल्प से हम उस न्यूमेरिकल नंबर को हेल्प से हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स को एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ एरेज हमारे पास होते हैं वन डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे. हमारे पास तीसरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक. स्टैक क्या होता है? स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट फॉलोज द लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट LIFO प्रिंसिपल. दिस मीन्स द फाइनल एलिमेंट एडेड टू द स्टैक is always first of one of to be removed. And core stack operation. A stack is a primarily relies on a few fundamental operation to manage its data. ये कुछ मेथड है अपने स्टैक के, लाइक अपने पास पुश मेथड है, पॉप मेथड है, पिक मेथड है, इज एम्प्टी मेथड है एंड इज फुल मेथड है. To track when working with stack in program, you must monitor two critical boundary, stack overflow and stack underflow. Stack overflow यही है कि अगर हम पुश कर रहे हैं किसी एलिमेंट को स्टैक के अंदर तो हमें यह जानना चाहिए कि पहले से ही वो भरा है कि नहीं, तभी हमको पुश करना चाहिए कोई भी एलिमेंट. एंड स्टैक अंडरफ्लो बताता है हमें कि जब हम पॉप और पिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने स्टैक के एलिमेंट के अंदर, तब हमें स्टैक अंडरफ्लो बताता है कि ये एम्प्टी है या खाली है. इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं अंडू रीअंडू मैकेनिज़्म. जैसे कि हम कुछ अपने कोड एडिटर में कुछ काम करते हैं तो वो गलत हो जाता है तो हम अंडू कर देते हैं, या कुछ हमसे डिलीट हो जाता है तो हम उसको अंडू करके रीअंडू कर लेते हैं. सेम यही प्रॉपर्टी. अब आता है अपना क्यू. क्यू भी एक ना लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑपरेट्स ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, FIFO principle. This means that the first element added to the queue will be the first one to be removed. Core pointers. A queue manage data using two distinct ends, front end and rear tail. Basic operation इसके अंदर भी हम NQ, DQ, peak, is empty, is full देख सकते हैं. एंड क्यूज़ के अपने पास टाइप होते हैं, लाइक अभी अपने पास सर्कुलर क्यू है, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू है, डबल एंडेड क्यू, डिक क्यू है. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हम क्यू क्या करता है, क्यू आर वाइटल फॉर सिनेरियोज वेयर रिसोर्स एंड शेयर्ड मल्टीपल सिस्टम टास्क मस्ट बी हैंडल्ड असिंक्रोनसली. जो प्रिंटर होता है वो 1 by 1 जो फर्स्ट गया है वही सबसे पहला निकलेगा. यही अपना प्रिंटर काम करता है. तो इसी प्रिंसिपल पे अपना जो ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो काम करता है. एंड जो अपने पास स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, जो लास्ट आएगा वही फर्स्ट वन होगा निकलने वाला. लाइक अपना जब हम कोड एडिटर में कुछ अपना गलत कर देते हैं, तो जैसे कि अभी मैंने ये एग्जांपल है, तो अभी मैं इसको अंडू कर रहा हूँ तो ये अंडू हो रही है ना. तो जैसे कि लास्ट में मैंने ये सब किया तो ये परफॉर्म हो रही है लास्ट में. तो यही स्टैक का यही काम है. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ये सब कवर किया है इन सब चीज़ों को. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि हम ट्री, ग्राफ एंड हीप को भी कवर करें. सो इस जो ये तो थैंक यू सो मच गाइस. अगर आपको ये
पीडीएफ चाहिए रहेगी तो ये पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा, जिसमें हम अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। लाइक ट्री है अपने पास एंड हिप है एंड ग्राफ है एंड ट्राई है। तो सो थैंक यू फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को। एंड ये जो मेरी डीएसए की जर्नी है एंड जो मेरा पर्पस है ये वीडियो डालने का, वो एक सिंपल सा है कि जो भी मैं सीख रहा हूँ उस एटलीस्ट वो चीज़ों को मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, या मैं खुद ही अगर मैं किधर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं खुद भी अपना वीडियो देख सकूँ। इस पर्पस से मैं ये अपना ये सब वीडियोस बना रहा हूँ एंड मैं किसी बिगिनर की हेल्प कर सकता हूँ ये वीडियो बना के, तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।